मनोज भाई, ये आपने जो गाना गाया था कि हाँ हम बिहारी हैं जी, वो बिहारी तो सब आप ही के साथ जुड़ गया, गाना का भी इंपैक्ट है क्या? सुशांत भाई, गाना तो नहीं, लेकिन जो बिहार का प्राइड जगाया है मोदी जी, नीतीश जी ने, उसी का ये गीत था, ये गाना नहीं था। ये बिहार प्राइड का एक पुकार था कि जो बिहारियों को हे दृष्टि से देखा जाता था, आज वो बिहारी गर्व से कहते हैं। और मैं जितने भी आपके आज डिबेट में लोग बैठे हैं, मैं सबको नमस्कार करता हुआ और इस भावना को एक बार फिर याद दिलाऊंगा। मैंने कहा था कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। और आज जाति की दीवारें टूटी हमारे बिहार के इस समीक्षा में इसको रखिए कि जाति की दीवारें टूटी, उस बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। जीता है विश्वास कैसे मोदी नीतीश का, और याद रहेगा ये चुनाव 25 का, कि बिहार के कोने कोने के हम आभारी हैं जी। रुझान है पर फिर भी कहता मनोज तिवारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी। इतना तेज तो कचौड़ी या जलेबी नहीं छनाता है जितना जल्दी आप लाइन छाप देते हैं। सब सरस्वती माता की कृपा है। लेकिन आज जाति की दीवारें टूटी है सुशांत भाई। आज बिहार के माताओं बहनों ने, पुरुष किसी और पार्टी का झंडा लेके जा रहा था, माता कहीं और बटन दबा के आई है। ये बिहार जो 2500 वर्ष पहले वैशाली गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, उसका परिचय आज भी दे रहा है सर। और अब समीक्षा शाम को करेंगे कि छठ माता को ड्रामा बोलने का क्या हस्र होता है, साहबुद्दीन अमर रहे कहने का क्या हस्र होता है। बिहार कल भी राजनीति की धुरी था, आज भी राजनीति की धुरी बनके देश को बता रहा है कि हाउ टू वोट, हाउ टू। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी को छठ पर्व का अपमान करना भारी पड़ गया, छठी मैया की कृपा नहीं बरसी इसीलिए उन पर। अरे सुशांत भाई, जिस व्रत को करने के लिए लोग 5 दिन पहले से शुद्धता, पवित्रता, जल संरक्षण, पोखरा, तालाब, किनारा, प्रसाद, हर जाति से प्रसाद लेके आना, इतना बड़ा यज्ञ, उसको आप ड्रामा बोल देंगे, उस चोट की कल्पना सुशांत सिन्हा तो कर ही सकते हैं। जितने भैया लोग बैठे हैं या बहन कोई हमारी बेटियों को मैं देख नहीं पा रहा हूं इस समय चैनल, तो सबको अंदर से फील होगा कि राहुल जी ने बहुत बड़ा अपनी पार्टी पे बम गिरा दिया था। और साहबुद्दीन अमर रहे कहने का सर, ये आप सोच नहीं सकते कि 20 साल बाद भी वो स्वयं कह दिए हम जंगल राज थे और जंगल राज रहेंगे। तो उसी का आप कह रहे हैं इंपैक्ट बिहार को। लेकिन प्रदीप भाई एक बात बताइए, नई युवा पीढ़ी आई, माफ कीजिएगा मनोज भाई, एक बात बताइए, ये आप जो कह रहे हैं कि जंगल राज लोग नहीं भूल पा रहे, छठी मैया का अपमान हुआ, पीएम मोदी की माताजी को गाली पड़ गई मंच से, उसका भी हो सकता है इंपैक्ट रहा होगा। लेकिन ये सारी चीजें गई, हो सारी चीजें जो हुई, उसमें एक बड़ा प्रश्न ये है कि जेडीयू जो है वो इस बार बहुत तेजी से आगे बढ़ी। बीजेपी ऑलमोस्ट वही है जितना पिछले बार थी, वो सीटें कम हुई, फिर भी स्ट्राइक रेट बीजेपी का अच्छा है, लेकिन जेडीयू ने अपना स्ट्राइक रेट गेन किया है। क्या एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के मन में था कि जेडीयू को ज्यादा सीटें देनी है वरना नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाएंगे, या एलजेपी इस बार वोट नहीं काट रही है इसलिए स्वाभाविक तौर पर जेडीयू बढ़ गई? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है सुशांत भाई, आप तो बहुत दूरदृष्टि से देखते हो सब कुछ। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, हमरे थरिया में घी गिरे चाहे हमारे भैया के थरिया में घी गिरे, घीवा तो हमनिए के थरिया में गिरा था। अब ये एनडीए ऐसा
संगठन है, हम लोग पूरे चुनाव में शायद ही भाजपा बोले हो, शायद ही जेडीयू बोला गया हो। हम लोगों ने हमेशा एनडीए शब्द बोला है और ये इसका एक बड़ा रीजन है। और हमारे बड़े भाई नीतीश जी ही हैं वहां, हम उनके लेकिन नेतृत्व मनोज में भाई, लोगों चुनाव को लड़े डाउट हैं। इसलिए था तो अगर एक आध क्योंकि सीट उनका महाराष्ट्र में ज्यादा है- जैसे घी गिरने वाली थी भैया की थाली में, आपने अपनी थाली आगे कर दी। नहीं नहीं नहीं, देखो महाराष्ट्र में हम अलग ढंग से चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ पे हम अलग ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे पहले से अपना नेता, मुख्यमंत्री कैंडिडेट सब कुछ घोषित करके, और जो नीतीश जी के प्रति जो विश्वास बिहार का है, वही विश्वास एनडीए में सब पार्टियों का नीतीश जी में। मनोज भाई, यहां पे कांग्रेस आरजेडी वाले सब कह रहे हैं कि आप लोग वोट चोरी करके जीते हैं। उनके लिए 2 लाइनें हैं क्या आपके पास ताजा ताजा? हम उनके लिए लाइन नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो गलती राहुल जी कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को अपना फ्यूचर, लोकतंत्र में हर पार्टी जरूरी है, अच्छा विपक्ष भी जरूरी है, लेकिन राहुल जी ने जो गलती की, जो छठ माँ को अपमानित किया, उसके लिए सभी लोगों को, कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को राहुल जी को एक चिट्ठी लिख देना चाहिए कि सब करो, लेकिन आस्था और संस्कृति से मत खेलिए अगर आपको पार्टी को आगे बढ़ाना है। और महागठबंधन के लोगों को भी यही करना चाहिए कि अपराधियों को संरक्षण नहीं देना है। इतना साल बाद भी अपराधियों को संरक्षण देने की बात यूसुफ अंसारी भाई भी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं। यूसुफ भाई, आपके हिसाब से क्या ये जो मनोज भाई कह रहे हैं कि जाति की दीवार टूट गई, क्या आरजेडी कांग्रेस का जो एम-वाइज समीकरण था, आपको लगता है वो भी टूट गया है बिहार चुनाव में? नहीं, जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है और सारे समीकरण, उनका पूरा नैरेटिव एक तरह से ढह गया है। और अब चूँकि मनोज तिवारी जी की पार्टी चूँकि जीत रही है, इनका गठबंधन जीत रहा है, तो जो कुछ ये कहेंगे उसे सही माना जाएगा। और बाकी मेरे ख्याल में जाति भारतीय समाज की सच्चाई है, वो जातीय समीकरण हर चुनाव में अलग अलग हो सकते हैं। इस बार जनता ने जो भरोसा किया, बिहार की जनता ने जो भरोसा किया है, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर भरोसा किया, ऐसा अभी तक के रुझान बता रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मैं चेक कर रहा था, तो जो आपके चैनल पे भी दिखाया जा रहा है वही लगभग वहाँ पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें महागठबंधन के जो प्रवक्ता बैठे हैं, थोड़ा सा यूसुफ भाई आपको रोक रहा हूं, गिरिराज सिंह से हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, सुनते हैं। अब देखें, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग क्यों सोच रहे थे? वो जानते थे कि मैं हारूंगा, केवल वातावरण बना रहे थे। क्यों वोट देता? बिहार की जनता अमन, चैन, शांति की सरकार चाहती, विकास की सरकार चाहती। आरजेडी क्या है? लूट खसोट, भ्रष्टाचार, रेप, डकैती, जंगल राज का प्रतीक। नेतृत्व लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो जेल और बेल। इधर अमन, चैन, शांति, विकास। नेतृत्व नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। तो ये दोनों में कहीं तुलना नहीं। भले आज का युवा नहीं देखा जंगल राज, लेकिन उनके घर के बुजुर्ग तो देखा। ये इनको भी मालूम था। अगर नहीं मालूम था तो दिमाग खराब था। गिरिराज जी, आप पूरे बिहार में कैंपेन कर रहे थे, स्टार कैंपेनर थे। आप पहले भी कह रहे थे कि हम 200 के आसपास जा सकते हैं। अभी जो रुझान है 175 के आसपास है, और आगे बढ़ेगा। आपको उम्मीद है वो आंकड़ा टच करेंगे आप? ये मैं अपने जिले का देखता हूँ। 20 में 55% मेल दिया, महिला दी 64%। 24 के लोकसभा में मेल दिया 54%, महिला दी 63, और 25 के विधानसभा में मेल 66 और महिला 74। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये 7 सीट पर मैं देख रहा हूं। जब बेगूसराय में हम लैंडस्लाइड विक्ट्री देख रहे हैं, और मैं डे 1 से सभी मित्रों को, पत्रकार मित्रों को कहा 2010 के इर्द गिर्द रहेगा स्ट्राइक रेट,
वो दिख रहा है। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, अब लोग अमन चैन शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जीत हमारी है। अगली बारी बंगाल वाली दीदी, बंगाल की बारी है। यानी अभी से आप लोग ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं कि वहां भी आप लोग फतह करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि SIR का कोई असर नहीं पड़ने दूंगी मैं, खून खराबा भी हो रहा है। देखिए, अगर उनमें हिम्मत है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा 6 महीना पहले दे दें और चुनाव आयोग के हाथ में दे दें। नहीं हो तो कहीं थर्ड फोर्स की रहे। ये गुंडागर्दी के सिवा इनके पास कोई ताकत नहीं ठीक है, रोहिंग्या और मैं आऊंगा बांग्लादेश- रविकांत आपके पास, लेकिन देखिए, आप एक चीज देखिए कि अभी इस साल के सारे चुनाव जो हैं, मतलब लोकसभा इलेक्शन के बाद के सारे चुनाव आप देखिए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे अब बिहार हो, सारी बीजेपी जीतने के बाद भी इनका फोकस क्लियर है कि अब वो बंगाल पर फोकस किए। जी